नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का शनि शुभ है या अशुभ है। और अगर शनि के लक्षण ये बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बिना कुंडली देखे, बिना हाथ की रेखाओं को देखे, आप आदमी के लक्षणों से जान सकते हैं कि उसका शनि कैसा है, शुभ है या अशुभ है। तो ऐसे कैसे जान सकते हैं, कैसे लक्षण समझ सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, अच्छी भी और बुरी भी। और ग्रह के अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के लक्षणों को समझें तो आप उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा व्यक्ति के ऊपर होगा, उसी ग्रह के स्वभाव और आदत उसकी होगी। शनि के जो लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ये बहुत साफ होते हैं। और शनि के लक्षणों को पहचानना बहुत सरल होता है। आदमी खाता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका पहनावा कैसा है, उसके चलने का तरीका कैसा है, ये सब अगर माइन्यूटली देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब कौन से लक्षण ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा शनि अशुभ है? ये बात हम कैसे जान सकते हैं? अगर शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति की वाणी और स्वभाव कठोर होगा। व्यक्ति प्रेम से, नम्रता से बात नहीं करेगा, कठोरता से, रूखे स्वभाव से बात करेगा। शनि अगर अशुभ है तो व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं, सधे हुए, संवरे हुए नहीं होते। और जिनका शनि अशुभ होता है, ऐसे लोग लापरवाह और कामचोर स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर अपना काम टालते रहते हैं। जिनका शनि अशुभ होता है, उनके जीवन में आप देखेंगे कि आम तौर पर कोई बड़ी घटना घटती है उम्र के 35-36 साल के बाद, और उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। शनि अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति जीवन में निम्न काम में रहता है और गलत काम करता है और छुपाता है। शनि के अशुभ होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जिनका शनि अशुभ होता है, ऐसे लोगों को कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज पाने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए जीवन में संघर्ष बना रहता है। और एक स्थिति में जीवन में अकेलापन महसूस होता है। यानी
अगर शनि आपका नकारात्मक है, अशुभ है, तो आपको सब कुछ होने के बावजूद, सबके रहने के बावजूद आपको निगेटिविटी और अकेलापन महसूस होगा। तो शनि अशुभ है तो किन लक्षणों से जानेंगे, ये आपने जाना। अगर शनि आपके जीवन में शुभ है तो कौन से लक्षण दिखेंगे, कौन से प्रभाव दिखेंगे, वो भी जानते हैं। शनि जब कुंडली में शुभ होता है, शनि का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। ऐसे लोगों के बाल आम तौर पर घने होते हैं। ऐसे लोगों के बाल घने रहते हैं जिनकी कुंडली में शनि की शुभता होती है। जिनका शनि शुभ होगा, ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, टाइम से काम करेंगे और कर्मठ होते हैं, अपना काम करने में ईमानदार रहते हैं। देखिए, शनि शुभ होता है तब भी जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन इस परिश्रम का फल मीठा होता है। शनि शुभ हो तो परिश्रम के फल मिलते हैं और ऐसे लोग परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। और जिनका शनि शुभ होता है, आम तौर पर जीवन के मध्य भाग में लगभग 35 साल के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ जाती है। शनि अगर शुभ होगा तो ऐसे लोग कानून से, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से या आध्यात्म से संबंध रखते हैं। शनि अगर आपका लीड कर रहा है और आपके लिए शुभ है, तो जीवन में चीज़ों को पाने में विलंब तो हो सकता है, लेकिन चीज़ें मिलेंगी जरूर। विलंब से ही सही, लेकिन जीवन में बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा। यानी आपकी कुंडली में शनि अगर शुभ होगा तो आप अनुशासित होंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, काम करने में थोड़ी देरी होगी, लेकिन देरी होने के बावजूद आप तमाम सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो ये तो कुंडली का शनि हो गया, जो बता रहा है कि आपके लक्षण शुभ हैं या नहीं हैं। ब्रह्मांड में जो शनि भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, जैसे आज के समय में शनिदेव मीन राशि में हैं, तो जो वर्तमान में शनि हैं वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में शनि की मुश्किल आ रही है, कैसे जानेंगे? घर आपका एकदम बढ़िया है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में सीलन अगर आने लगे, बिना वजह के अगर घर में सीलन आ रही हो, तो समझिए कि इस समय शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपको चोट लगने लगे, खास तौर से पैरों में बार बार अगर चोट लगे, तो समझिए शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपके हड्डियों में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, खास तौर से कमर में और पीठ में ज़्यादा दर्द होने लगे, तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, आपके बाल
जरूरत से ज्यादा अगर झड़ने लगें तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो जीवन में हर कार्य में मुश्किल आएगी। आपको शारीरिक समस्या परेशान करेगी, शरीर दर्द होगा और मेहनत करने के बावजूद उसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर शनि ब्रह्मांड में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो। अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि आपका शनि अशुभ है, आपको अशुभ फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अपना आचरण और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखिए। आप मांस मदिरा का सेवन करें या आप अपशब्द बोलें, बेवजह लोगों को अपमानित करें तो इससे आपका शनि सुधरेगा नहीं और खराब होगा। तो अपना आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, सफाई से रहिए, स्वच्छता से रहिए और धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए। शनि कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं और नियमित रूप से उनकी उपासना करते हैं तो शनिदेव की पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। देर तक सोने से दिन में और देर रात तक जगने से शनि खराब होता है, इससे बचना चाहिए। हल्के नीले रंग के कपड़े जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, शनि की जो धातु है वो लोहे को माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शनिवार को लोहा खरीदें तो इससे शनि भारी होगा, जीवन में दुर्घटना होगी, संघर्ष बढ़ेगा। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अनुकूल है, वो शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है, शनि खराब है, तब शनिवार को लोहा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, उन्हें शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। बाकी लोग शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।